हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 15 के ऊपर, जिसका नाम है राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि राजा वेण को श्राप देकर ब्राह्मणों ने मार दिया और उसके बाद में उनके शरीर से मंथन किया गया, तो उसकी जांग से एक निषाद निकला, जिसको बाद में उसको उसको सारे पाप उसके पिता के लग गए। उसने अपने पिता के सारे पाप जो हैं अपने ऊपर लिए, तो वो पापी हो गया और वो चला गया। तब उन्होंने उनकी बाहों का मंथन किया, तो दाईं भुजा से महाराज पृथु निकले और बाईं भुजा से उनकी पत्नी निकली। तो इन दोनों का जब प्राकट्य हुआ, पृथु महाराज और माता अर्चिका, तो इन दोनों का जो जोड़ा निकला, इनको फिर बाद में पृथु महाराज को राजा बनाने की बात हुई और फिर उनका राज्याभिषेक हुआ। बड़े ठाट बाट से उनको स्नान किया गया, उनका अभिषेक हुआ। तो अलग अलग देवता आकर उनको अलग अलग गिफ्ट्स देने लगे। किसी ने उनको कुछ दिया, किसी ने चामर दिया, किसी ने मुकुट दिया, किसी ने सिंहासन, किसी ने रथ दिया। अलग अलग देवताओं ने इस प्रकार बहुत सारे उनको उपहार दिए। और उसके बाद में महाराजा पृथु जब उन सब से परम संतुष्ट हुए, तो उन्होंने इस प्रकार बोला। और ये भी कल हमने चर्चा किया कि महाराज पृथु साक्षात भगवान नारायण के ही अंश विस्तार थे। तो महाराज पृथु ने क्या कहा, तो ये हम पढ़ेंगे। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़ते श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 15 और श्लोक संख्या 22 से हम प्रारंभ करेंगे। राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसूत, मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाएं, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। तो देखो, इसको कहते हैं विनम्रता। वास्तव में जो विनम्रता है ये एक दैवी गुण है। जैसे कई प्रकार के दैवी गुणों की चर्चा हमने की थी, भक्तों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता है, आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं, आप तो बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, आप तो बड़े सुंदर दिखते हैं, आप तो बहुत भक्ति करते हैं, आपको देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है। बस उसने कहना है और हमने तुरंत मान लेना। हम तो इतने फूल जाते हैं, ऊपर से तो हम भी यही बोलते हैं नहीं 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 नहीं, लेकिन अंदर से हाँ 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 हाँ, तो हमारी ये हालत हो जाती है। लेकिन देखो, पृथु महाराज कह रहे हैं आप सब जो बातें कर रहे हैं ये तो मेरे अंदर गुण है ही नहीं, और इसको अंदर से मान भी रहे हैं बात को, केवल ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहे हैं। तो भक्तों को चाहिए कि अगर कोई हमारी प्रशंसा करे, विशेष रूप से कोई हमारी भक्ति के कारण हमारी प्रशंसा करे, तो हमें कभी भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ये गुण विकसित हो गए। क्योंकि वास्तव में जिसके अंदर ये गुण विकसित होते हैं उसको तो पता ही नहीं चलता। तो अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर गुण आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर गुण आ ही नहीं रहे हैं, मैं झूठे ही प्रशंसा का आनंद ले रहा हूँ। और ये जो जड़ेर प्रतिष्ठा शु करे रविष्ठा, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर आचार्य कहते हैं ये जो जड़ेर प्रतिष्ठा है ये शुकर की विष्ठा है। क्षमा कीजिए, ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं कि जो प्रतिष्ठा के चक्कर में रहता है, लाभ प्रतिष्ठा, मेरे को मान सम्मान मिल जाए, ये तो सुअर के मल को अपने सिर पे धारण करने के समान है। जैसे कोई व्यक्ति सिर के ऊपर मल लेकर चल रहा हो तो कितनी घृणा आती है उससे। इमेजिन कीजिए कोई व्यक्ति अपने सिर पे, किसी के सिर पे कई बार बीट कर देते ना कौवे, तो उसको पता नहीं चलता, तो उसके सिर पे बीट है तो कितनी घृणा आती है, छी छी छी, है ना। ऐसे ही जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसको देख के घृणा आती है। अहंकारी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उसके चेहरे को देखने मात्र से इतना गुस्सा आता है, ऐसा मन करता है बस इसको पीट दो, कहीं इसको भगा दो यहाँ से, है ना, ऐसा आता है ना। तो अहंकार लेकर जब हम चलते हैं तो ऐसा होता है। और विनम्रता जो है ये वैष्णवों का गहना है, वैष्णवों का डेकोरेशन है, हमारा अलंकार तो विनम्रता है। जैसे कोई स्त्री जितने ज़्यादा गहने पहनती है वो उतनी सुंदर लगती है, एक वैष्णव या वैष्णवी जब विनम्रता को स्वीकार करते हैं तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। और जो भक्त जितने विनम्र होते हैं वो इतने ही अच्छे लगते हैं, वो और सुंदर सुंदर लगते हैं। मन करता है उनको देखते रहे, उनसे बात करते रहे, उनकी विनम्रता के कारण। तो ये विनम्रता जो है ये दैवी गुण है जो महाराज पृथु दिखा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, हे भद्र गायको,
कालांतर में वे गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है जब वास्तव में प्रकट हो जाएं तब मेरी स्तुति करना। तो आप सब जो मेरी स्तुति कर रहे हो अब कृपया करके तब करना जब आपको ये दिखाई दे, अभी तो प्रकट हुए नहीं है। जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य में थोपा नहीं करते जिसमें सचमुच वे न पाए जाते हों। तो देखो, खाली ये नहीं कि हाँ धन्यवाद आपने किया, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ। बिल्कुल मान रहे हैं इस बात को हृदय से। कह रहे कि अगर आप लोग वास्तव में चाहते हो कि आपकी भक्ति बनी रहे तो आपको चाहिए कि जबरदस्ती किसी पे ये थोपो मत। अगर मेरे अंदर गुण नहीं है तो आप मुझ पे थोपो मत इन गुणों को। तो अब आप लोग भक्त लोग सोचेंगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, अब हम ऐसा करेंगे जिसके अंदर हमें गुण नहीं दिखेगा उसको कुछ बोलेंगे ही नहीं। भक्तों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। हमें चाहिए, एक तो होती है ना फॉल्स ग्लोरिफिकेशन। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी दफ्तर में होता है या कोई स्कूल में होता है तो प्रिंसिपल की या अपने बॉस की झूठी झूठी तारीफ़ें करनी पड़ती हैं। या कोई व्यक्ति शादीशुदा होता है तो उसको अपनी पत्नी की झूठी झूठी तारीफ़ें करनी पड़ती हैं। तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि वो खुश हो जाएं, वो हमसे खुश रहें और बदले में हमें भी खुश रखें। लेकिन ये जो झूठी तारीफ़ें करने का सिस्टम है ये सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम इसको चाटोकारिता कहते हैं। चाटोकारी करना ये दैवी गुण नहीं होता, और भक्तों के समाज में भी होना चाहिए। हम झूठी झूठी तारीफें ना करें। अगर हमें किसी भक्त की प्रशंसा करनी है तो उसमें पहले गुणों को देखना पड़ेगा। जनरली ऐसा होता है गुण तो दिखते ही नहीं। एक भक्त को हमने कहा प्रभु जी आप ना उन भक्त के अंदर 20 गुण लिख कर हमें बताइए। तो उस बेचारे को 3 दिन लग गए उस भक्त के अंदर 20 गुण निकालने में, उसको कोई गुण दिखता ही नहीं। और अभी उसको पूछो कि जरा उसके आप एक आधे कोई अवगुण बताओ तो 1 दिन में पूरी कॉपी भर के ले आएंगे। हमारी ये हालत है कि हमको अवगुण बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो पहले गुणों को देखना है, फिर सही सही ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए भक्तों की भी कि आपके अंदर ये गुण है ये गुण है, क्योंकि उसको भी समझ में आ जाता है ये ऐसी झूठ झूठ मार रहा है, झूठी झूठी तारीफें कर रहा है। जब कोई गुण है ही नहीं तो क्यों बोलता है ना। तो इस बात को पृथु महाराज कह रहे हैं कि आप लोग फॉल्स ग्लोरिफिकेशन मत कीजिए। भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किसी तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें ना हो। तो ऐसा हो सकता है क्या? किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वह शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, ठगने के अतिरिक्त और क्या है। तो देखो इतना इतना अच्छा बता रहे हैं यहाँ पे पृथु महाराज। हम लोग जो बहुत ज़्यादा तारीफ सुन के हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं और फिर हमारा पतन हो जाता है ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक। ये है चौथे स्कंद का 15वें अध्याय का 24वां श्लोक। यहाँ पे बताया हाउ टू डील विद ग्लोरिफिकेशन। जब कोई हमारी बहुत प्रशंसा करे तारीफ करे तो यही समझना कि अगर मेरे अंदर ये गुण नहीं है और मेरी तारीफें हो रही हैं इस गुण के लिए, मान लो कोई हमें कहे आप में तो बड़ा वैराग्य है, और हमें तुरंत याद आए, हमें याद करना चाहिए कि इतना वैराग्य हम कितनी आसक्ति रखते हैं। हमारे कपड़े को कोई पहन ले, हमारे फ़ोन को कोई छू ले, हमारे घर में कोई बिना पूछे घुस जाए, कोई हमारी पर्सनल चीज़ यूज़ कर ले, कोई हमारा खाना ही खा ले, तो हमें कितना गुस्सा करके कैसे उस पर झपकते हैं, जैसे कोई नागिन सपेरे के ऊपर लपकती है ऐसे गुस्सा करते हैं उसके ऊपर। तो ये तो झूठी झूठी बातें कर रहा है। कोई कहे कि आप तो बहुत सुंदर गाते हैं, तो याद करना चाहिए हमारे गायन से कितने लोगों का दिमाग खराब हुआ है। कभी तो लोग बोलते होंगे भाई बस करो यार, क्यों क्यों रो रहे हो, रहने दो, बोलते थे ना। या कोई कहे आपका प्रवचन बहुत अच्छा है, तो क्या प्रवचन देते हम। हमारी बातें सुन के कितने लोगों का दिमाग खराब हुआ है, कितने लोगों को गुस्सा आ जाता है हमारी वाणी से। हम ऐसी बात कोई बोल देते हैं कि जीवन भर के लिए हमें पछताना पड़ता है। कोई कहे आप में तो कोई वेग ही नहीं है, काम क्रोध सब से इन सब से तो आप ऊपर उठ चुके हो। तो तुरंत हमें याद करना चाहिए इन सब चीज़ों को, है ना। कृष्ण की लीलाएं तो याद आए ना आए, पर अपनी लीला जरूर याद रखनी चाहिए। क्या क्या लीलाएं, क्या क्या गुल खिलाए हैं हमने। कई कहे आप तो बड़े ब्रह्मचारी हैं, आप में तो बड़ी शक्ति है, तो याद करना चाहिए कैसे कैसे गंदे काम करके हम आए हैं। तो उनको याद करके हमें यही सोचना चाहिए कि जब मेरे अंदर ये गुण है ही नहीं और ये सामने वाला व्यक्ति उन गुणों को मुझ पे थोप रहा है, तो एक्चुअली में ये मुझे ठग रहा है। ये मुझे ठग रहा है। कैसे ठग रहा है कि अगर इसने बोला कि आपके अंदर ये गुण है और मेरे अंदर वो है नहीं, और मैं झूठे झूठे अभिमान करके घूमूं, और तुरंत माया मुझे पकड़ेगी और पछाड़ कर गिरा देगी, मेरा नाश हो जाएगा, मेरी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो ये व्यक्ति जो सामने आया है ये मुझे ठगने के लिए आया है। पर समस्या क्या होती है, जो हमारी तारीफ करता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई हल्का सा कह दे आप बड़े बड़े अच्छी हैं माता जी या प्रभु जी, आपके साथ बड़ा अच्छा लगता है। हाँ,
वास्तव में तुम ही तो मेरी महिमा को जान पाए हो। इस समस्त सृष्टि के अंदर ऐसा कौन होगा जो मेरी इस महिमा से अनजान हो। लेकिन देखो ना, लोगों कितने मूर्ख हैं ये लोग, माया के वश में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। एक तुम ही हो जिसने मेरी महिमा को जाना है, और मेरी तुम और ज्यादा मेरी प्रशंसा करो, ताकि तुम्हारा जन्म मृत्यु का चक्कर छूटे। लोग तो ये सोचते हैं कि देखो यही व्यक्ति सबसे अच्छा है, और जो बुराई करता है वो बड़ा बुरा लगता है। निंदक को हम अपने पास भी नहीं आते देखना चाहते। लेकिन होना यही चाहिए जो पृथु महाराज कह रहे हैं, कि यही सोचना चाहिए ये सामने वाला व्यक्ति मुझे ठगने के लिए आया है, और इसकी ठगाई में मैंने आना ही नहीं है, मैंने इसकी बातों में आना ही नहीं। ये कितना भी कोशिश कर ले, मैं इसकी बात मानने ही नहीं वाला, मैं मानने ही नहीं वाली कि मेरे अंदर ये गुण है, क्योंकि है ही नहीं। तो यही सोच के हमें बचना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत भक्तों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। एक माता को हमने बात बताई तो माता कहती है, प्रभु जी फिर तो हमें किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसको ठगने क्यों जाएं, हम उसको गिराने के लिए उद्देश्य से जा रहे हैं। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम उसको ठगने जा रहे हैं, हमें तो उनकी तारीफ करनी है। जब हम वैष्णवों का गुणगान करते हैं तो उससे क्या होता है, वो सारे गुण हम में भी आ जाते हैं। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो वो निंदा वाले जो काम उसके हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हमें गुणगान तो करना ही चाहिए। अगर किसी में थोड़ा भी कुछ अच्छा दिखे तुरंत उसकी तारीफ करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी। हमें अपनी भक्ति देखनी है, और जैसे कोई हमारे सामने आके प्रशंसा करे तो यही सोचना है कि ये मुझे ठगने आया है। उसको बोलना नहीं है, ऐसा भी नहीं कि भागो यहाँ से, तुम ठगने आए हो, निकलो यहाँ से, तुम माया में गिरा दोगे मुझे, ऐसा भी नहीं करना है। अब कोई प्रभावित हुआ है, भक्ति से प्रभावित हुआ है, तो उसके सामने कुछ नहीं बोलना, उसको बस हाथ जोड़ने और बोलना है ये सब मेरे गुरु की और भगवान की कृपा है, बाकी आप ये कह रहे हो मुझे तो नहीं लगता मेरे अंदर ये है। और अगर आपको लगता है कि बोलने की आवश्यकता नहीं, तो बस मन में ये भाव रखना चाहिए, मन से कभी स्वीकार नहीं करना इन बातों को, इस बात का ध्यान रखना है। मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी बड़ाई स्वीकार कर लेता है, वह यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये जो है ये अपमान ही तो है। अभी देखो ना, जैसे किसी की बेइज्जती करनी हो तो क्या करते हैं, जैसे किसी के पास पैसे नहीं होते तो बोलते हैं ये बड़ा अमीर है, इससे पैसे मांगने जाइए जरा, ये निकालेगा पैसे, बोलते हैं ना इस तरह से। या कोई जो है बड़ा बुद्धू होता है, पढ़ाई लिखाई में बेकार होता है, तो उसको बोलते हैं ना ये देखिए ज्ञानी महात्मा आ गए। या भक्त लोग आपस में क्या बोलते हैं, आइए महाराज, आइए महाराज। महाराज तो सन्यासी को बोलते हैं ना, पर आपस में महाराज महाराज बोलते हैं, तो ये हंसी वाली बात होती है। तो जो हमारे अंदर गुण है ही नहीं उसकी ये प्रशंसा कर रहा है मेरी, तो एक्चुअली में ये तो मेरी क्या कर रहा है, ये अब मेरा अपमान ही तो कर रहा है। जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। एक और गुण बताया यहाँ पे, अगर हम सोचते हैं मैं बड़ा पराक्रमी हूँ, मैं बड़ा भक्त बन गया, मैं बहुत महान बड़ा ज्ञानी हो गया, तो उसका एक लक्षण है कि मुझे अपनी प्रशंसा सुनने में आनंद आना बंद आ जाएगा। जब तक मुझे प्रशंसा सुनने में बहुत आनंद आता है, कोई कहेगा प्रभु जी आप बहुत अच्छे हो, हैं क्या क्या बोला आपने, दोबारा बोलना, प्रभु जी आप बहुत अच्छे हो, नहीं मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा दोबारा बोलना। अभी इसको सुनाई सब दे रहा है पर इसका मन नहीं भर रहा है एक बारी में। फिर कहते हैं जोर से बोलो, सबके सामने बोलना, तो कहते हैं आप बहुत अच्छे लगते हो, तो तब कहते हैं हाँ अब थोड़ा सा आनंद आना शुरू हुआ। तो जब तक इन छोटी छोटी तारीफों में इनमें आनंद आ रहा है हमको, तब तक ये तो कोई धारणा ना बना के रखे कि मैं भक्त बन गया या मेरे अंदर बड़े गुण आ गए। ये तो सबसे बड़ा अवगुण है कि मैं अपने गुणों को सुनना चाहता हूँ, यही सबसे बड़ा अवगुण है। और यहाँ कह रहे हैं, राजा पृथु ने आगे कहा, हे सूत आदि भक्तों, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं। तो कह रहे अपने कार्यों का गुणगान तो बच्चे कराते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं जैसे कोई बच्चा है उसने चलना सीख लिया तो उसकी मम्मी ताली बजाती है, वेरी गुड वेरी गुड, पापा ताली बजाते हैं, ताली बजा रही है तो बहुत खुश हो जाता है, वाह पता नहीं आज मैंने कितना बड़ा, आज कोई पहाड़ तोड़ के आ गया मैं। अगर वो लोग ताली नहीं बजाते तो उसको उत्साह ही नहीं आता, वो बैठ ही जाता है। तो उसका उत्साह वर्धन करने के लिए, कभी कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता, बहुत बदमाशी करता है, तो माँ बड़ी ताली बजाती, वेरी गुड तूने पढ़ा, तू थोड़ी देर बैठा किताब लेके। तो बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे तालियां बजवाते हैं,
और ये अगर बीमारी हमारे अंदर लग चुकी है कि जब तक हमारे गले में माला नहीं डाली जाएगी, हमारी तारीफें नहीं होंगी, हमारा ग्रैंड वेलकम नहीं होगा, रेड कारपेट नहीं बिछेगा हमारे लिए, और खूब सारे न्यूज़ रिपोर्टर आके हमारी लाइव इंटरव्यू नहीं लेंगे, तब तक हम लेक्चर करने नहीं जाएंगे, हम प्रवचन देने नहीं जाएंगे, हम प्रचार करने नहीं जाएंगे। हमको प्रचार में भी वही चीज़ें पसंद है जिसमें मान प्रतिष्ठा होती है। कोई कहे माता जी पुस्तक वितरण करने जाना है, चलेंगे जरा? कहाँ माता जी, धूप हो रही है, किताब। गीता वितरण तो कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि गीता वितरण में सबसे ज़्यादा गालियाँ सुननी पड़ती हैं। इतनी अब क्या बताएं। पुस्तक वितरण ना प्रभुपाद जी इसलिए भी पसंद करते थे, पुस्तक वितरण करने वाले व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक विनम्रता आ जाएगी। लोग ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे आपको, हमारे पास बहुत किताबें, हमें नहीं चाहिए, जैसे हम बेचने के लिए जा रहे हैं, हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो इस तरह से हमें ट्रीट करेंगे। कहेंगे तुम धर्म का नाम पे धंधा कर रहे हो, तुमने इतना बड़ा माथे पे तिलक लगा रखा है। हमने तो सब सुना हुआ है ना, हमें सब पता है क्या क्या बोलते हैं वो लोग। तुम लोग जो है, तुम आशाराम और राम रहीम, तुम ऐसे लोग हो, आश्रम के अंदर क्या होता है हमें सब पता है, इन पैसों को तुम कहाँ ले जाओगे हमें बताओ, तुम तो विदेशों में पैसे ले जाते हो। और पैसे कितने, 20 रुपए मांगते हैं उससे, छोटी पुस्तक के। उस पर भी कहता है 15 रुपए की दो, नहीं 10 की लगा लीजिए ना, नहीं 5 की लगा लीजिए ना। जैसे हम बैंगन और करेला बेच रहे हो, उसको 20 की लगा लो, 30 की लगा लो। हम कहते हैं भाई मार्जिन थोड़ा ना ले रहे, इतने की पुस्तक है। तो लोग जो है ना इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, पर बहुत अच्छा है। पुस्तक वितरण करने वालों को बड़ा अच्छा अनुभव होता है कि उनके अंदर विनम्रता आ जाती है। तो भक्तों को चाहिए पुस्तक वितरण जरूर जरूर करना चाहिए, गीता वितरण पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं पृथु महाराज की, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। और इसी के साथ हमारा 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अभी हम अध्याय 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तो देखो, अगर प्रशंसा चाहिए ना तो विनम्रता को अपना लीजिए। जो व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का गुणगान करता है या करवाता है, वो व्यक्ति हंसी का ही पात्र बनता है। मुंह पे तो सामने तो सब लोग आपकी तारीफ कर देंगे, पर पीठ पीछे जाके बोलेंगे देखो कैसा भुक्खड़ है वो तारीफ का, उसको बस प्रशंसा सुनने की बड़ा शौक है। जैसे महाराज जी एक भजन भी गाते हैं, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही ये, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, कोई नहीं प्यारे कृष्ण तेरे साथ में। तो इस प्रकार से ये भजन महाराज जी गाते हैं कि यह अभिमान तो मान नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अभिमान करता है उसको कभी भी मान नहीं मिलता। जो विनम्र होता है उसकी प्रशंसा होती है, उसकी जय जयकार होती है। प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिर बना दिए, 108 मंदिर विश्व में बना दिए, 10,000 शिष्य बना दिए, चारों नियमों का स्थापना कर दी, वन उद्यान बनाए, उद्योग क्षेत्र बनाए, गौ रक्षा के लिए गुरुकुल बनाए, गौशालाएं बनाई, दुनिया भर का प्रचार किया, इतनी सारी पुस्तकें लिख डाली, भागवतम लिख दी, चैतन्य चरितामृत लिख दी, और इतना प्रचार किया, इतने सारे मिशनरीज को उन्होंने सेटिस्फाई किया, भारत में इतना प्रचार कर दिया। सब कर करा कर जब प्रभुपाद जी बैठे तो उनको आके एक व्यक्ति ने बोला, उनके एक शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद जी आपने कितना बड़ा काम कर दिया, हम तो आश्चर्य कर रहे हैं कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, इतना कुछ आप महज 11 सालों में कैसे कर पाए, वो भी 70 साल की बूढ़ी अवस्था में, वो भी परदेश में, जहाँ आपको कुछ पता ही नहीं यहाँ पे कैसे तौर तरीके होते हैं, ये आपने कैसे कर दिया। तब प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब मैंने थोड़ा ना किया है, ये सब तो मेरे गुरु महाराज कर रहे हैं। देखो, ये होती है विनम्रता संतों की। गुरु महाराज एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं। एक बार प्रभुपाद जी साउथ इंडिया में लेक्चर कर रहे थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रश्न करता है कि स्वामी जी आप कहते हो श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे विश्व भर में प्रचार करेंगे, और उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की है कि वो पूरे विश्व में प्रचार करेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व में प्रचार नहीं किया, विश्व में प्रचार तो आपने किया है। उसके कहने का मतलब था आप महाप्रभु से भी बड़े हो गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं
देखो कितना सुंदर जवाब। प्रभुपाद जी कहते हैं एक्चुअली सारा प्रचार तो महाप्रभु ही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे निमित्त बना दिया और सारा क्रेडिट मुझे दे दिया। भगवान इतने महान है कि वो श्रेय भी नहीं लेना चाहते। जैसे महाभारत का सारा युद्ध तो भगवान कृष्ण ने ही लड़ा था। बर्बरीक ने देखा था ना, सब कुछ बाद में बताया था सबको, जिनको खाटू श्याम के नाम से पूछते हैं। तो उन्होंने कहा सब तो कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र चल रहा था हर जगह, लेकिन क्रेडिट सारा अर्जुन को दे दिया भगवान ने। भगवान ऐसे होते हैं। और एक हम है, करते भी कुछ नहीं और क्रेडिट भी सारा हमको चाहिए। तो ये जो है, ये बीमारी से हमको आगे निकलना है। और जब विनम्रता सुनी लोगों ने वहां पृथु महाराज की, तो उनकी अमृत तुल्य वाणी सुनकर उनकी सब बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। सब कहते बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बताया, बहुत आनंद आ गया आपकी बात सुन के, इतनी विनम्रता आपके अंदर है। गायकों ने आगे कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं और उनकी अहेतु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अतः हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सके। यद्यपि आप राजा वेण के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वाचक तथा वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते। तो ये भी ध्यान रखना है। कई बार ना भक्त बहुत अति विनम्रता दिखा देते हैं। कुछ शुद्ध भक्त होते हैं या और भी कुछ थोड़े सीनियर डिवोटीज होते हैं, उनकी आप थोड़ी प्रशंसा कर दो तो वो एकदम बोलेंगे नहीं नहीं हम में तो कुछ नहीं है। तो हम वो ना बोलते इस तरह से लगता है कि सच में इनमें कुछ नहीं है। जैसे भक्त बोलेंगे हमने तो बड़े गंदे काम किए, हम तो बिल्कुल भक्ति नहीं करते, हम तो बस प्रपंच करते हैं, हम तो बस खाली दिखावा करते हैं। तो वो बोलते इस तरह से लगता है सच में कह रहे हैं, कई बार डाउट हो जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि उनकी प्रशंसा में बंद नहीं कर देनी। वो तो कहेंगे इस तरह, वो तो महान है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो जो बातें बोल रही है तो उनकी विनम्रता होती है, इस कारण ये बोलते हैं। कई लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं सच में लगता है ऐसे ही हैं ये, वो उनके पास ही जाना छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। गायकों ने कहा कि आपने तो विनम्रता दिखा दी, लेकिन हम आपकी बात पे थोड़ा ना विश्वास करेंगे, आपके गुणगान हम करते रहेंगे। तो देखो क्या गुणगान किया कि आपके कार्यकलापों का सही सही वर्णन कर पाना तो ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए भी संभव नहीं है, तो हम कैसे उसका वर्णन करें। यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में असमर्थ हैं, तो भी हमें आपके कार्यों की महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। हम प्राधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेशों के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजन, जो कि आप भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब किसी की स्तुति करनी हो तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। हमें जैसे किसी गुरुजन की, अपने गुरुजन की कभी स्तुति करने का मौका मिले, किसी वैष्णव की स्तुति करने का मौका मिले, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी स्तुति हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो गुण हैं वो दिव्य हैं और हम अभी दिव्य स्तर पे हैं नहीं। लेकिन भौतिक धरातल पे होते हुए भी, अब जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति को बोला गया, वो नया नया आया था मंदिर में, तो पूछा आप भी ग्लोरिफिकेशन करोगे, महाराज जी की व्यास पूजा हो रही थी। तो वो बेचारा अब नया नया था, उसको पता तो था नहीं ग्लोरिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे प्रशंसा करते हैं गुरु की। तो वो कहता है गुरु जी बड़े अच्छे लगते हैं, ये देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, इनके कपड़े एकदम प्रेस होते हैं और इनके जो खड़ा हुआ है वो बड़ी स्टाइल वाली होती है, इनका डंडा बड़ा सुंदर है। वो इस तरह की बातें करने लगा। तो हम जो है फिजिकल अपीयरेंस और इन चीज़ों पे पड़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि स्तुति करनी किस चीज़ की है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि उनके गुणों की चर्चा जो है वो करने में तो हम भी असमर्थ हैं, लेकिन हमको अगर कभी मौका मिले तो हमें ये अपनी शुद्धि के लिए करना चाहिए। अवश्य हमको उनकी महिमा का गान करना चाहिए, भगवान की महिमा का गान करना चाहिए। इसीलिए कहते प्रचार करो। कई लोग कहते हैं ना प्रभु जी हम तो ऑफिस में रहते हैं, हमारे ऑफिस में तो बड़ा नास्तिकता का माहौल है, हमारे स्कूल में तो सब खाने पीने वाले लोग हैं, हमारी तो फैमिली पार्टी, सब घर में घर बार लोग सब ऐसे ही हैं। तो उनको अगर हम भगवान के बारे में बताएंगे भी तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो लोग कभी सुनेंगे ही नहीं। अरे भैया, उनको भक्त बनाने के लिए नहीं तो सही, आप अपनी शुद्धि के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करिए ना। देखो, जब हम कृष्ण की महिमा किसी को सुनाते हैं तो इससे हमारी शुद्धि होगी, हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, हम यहाँ पे प्रवचन कर रहे हैं भागवत का, ठीक है, तो कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है आज तो 2 ही लोग हैं, आज तो 3 ही लोग हैं, आज प्रवचन रहने देते हैं। तो हमें उन संत की बात याद आ जाती है जिन्होंने एक बार कहा था कि चाहे एक भी व्यक्ति सुनने वाला हो तो भी हमें ये सोच के कथा करनी है कि हमारी शुद्धि होगी।
हमें किसी को प्रचार करने के लिए, किसी को भक्त बनाने के लिए या ख्याति प्राप्त करने के लिए थोड़ी ना प्रवचन करना है। प्रवचन करने का सही मूड क्या होता है, कथा करने का सही मूड क्या होता है कि इससे हमारी शुद्धि होगी, बस। कोई आए चाहे ना आए। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद तो कहते थे, अगर मंदिर में कोई ना हो तो दीवारों को प्रवचन करो। और ऐसा हुआ हमारे साथ। उधमपुर में शाम के समय गीता क्लास होती थी और लोगों का एक ट्रेंड होता था कि संध्या आरती में तो सब होते थे, संध्या आरती में 100-150 बंदे होते थे, खूब हाय हुल्ला होता है, नाचते गाते आरती है, उसमें मृदंग तुम्बे बज रहे होते, करताले बज रही होती हैं, झांझ मजीरे बज रहे होते हैं, खूब नाचते हैं। जैसे ही कथा करने के लिए हम बैठते थे, हम सोचते थे आज तो बड़ा मजा आएगा, आज बड़े लोग हैं, सबको बढ़िया से कथा सुनाएंगे। और जैसे ही करताल बजा के जय राधा माधव गाते थे आंख बंद करके हम, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव खत्म होती, जैसी आंख खोली तो बस सामने खाली प्रभुपाद जी होते थे, गरुण जी होते थे और हनुमान जी होते थे हमारे आगे, सब के सब गायब, कोई भी नहीं होता था। तो हमें बात याद आती थी कि हमारे परदादा गुरु ने कहा है दीवारों को प्रवचन दो। तो एक्चुअली हमने दीवारों को प्रवचन दिया है वहाँ पे। 1 घंटा माइक लगा के हम पूरा, जैसे आपके सामने व्याख्या कर रहे, पूरी व्याख्या करते थे। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब हम भगवान की महिमा गान करते तो वहां पे सारे देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, हमें दिखते नहीं पर अदृश्य रूप से, क्योंकि हरि कथा और हरि चर्चा सुनने के लिए देवी देवता भी ललायत रहते हैं। और जहाँ पे भी राम कथा होती है वहां पे कोई और आए ना आए, हनुमान जी जरूर आते हैं सुनने के लिए, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो अदृश्य देवी देवताओं और संतों के, ऋषि मुनियों का ध्यान करके अगर हम दीवारों को भी प्रवचन दें तो भी हमें देना चाहिए। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम किसी शादी में, किसी पार्टी में या अपने किसी स्कूल में या कॉलेज में हम भगवान की महिमा का गान ना करें, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। अरे कोई भक्त बने या ना बने, लेकिन हमको जो है कृपा जरूर मिलेगी, हमें उन सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलेगा जो बहुत तृप्त होकर जाएंगे हरि कथा सुनकर। तो इसलिए हमें अपनी वाणी की शुद्धि के लिए ये कथा करनी चाहिए, भगवान की महिमा गानी चाहिए और भक्तों की भी महिमा गानी चाहिए। आगे कह रहे हैं, यह राजा महाराज पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः वह प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा और धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेगा। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वह महान दंडदाता भी होगा। तो अब स्तुति शुरू हो गई उनकी। ये राजा अकेले अपने ही शरीर में यथा समय समस्त जीवात्माओं का पालन करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न रखने में समर्थ होंगे। इस प्रकार वे प्रजा को वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रेरित करके स्वर्गलोक का पालन करेंगे। यथा समय वे उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी लोक का भी पालन करेंगे। तो पृथ्वी लोक की सारी वर्षा ही समाप्त हो चुकी थी, पृथ्वी लोक पर पानी ही बरसना बंद हो गया था, क्योंकि राजा वेण जो था इतना नास्तिक था, उसने सारे यज्ञ ही बंद करवा दिए। अब सब यज्ञ ही बंद करवा दिए, सब सारे सत्कर्म ही बंद करा दिए, तो देवता तो नाराज होने ही थे। तो पृथ्वी के ऊपर उस समय बताते कोई अनाज नहीं उगता था, सारे खनिज पदार्थ उसने अपने अंदर समेट लिए थे। इंद्र बारिश नहीं करते थे, वरुण देव हवा नहीं देते थे, जल नहीं देते थे, वायुदेव हवा नहीं देते थे, सब जो है दुखी थे। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं गायन करने वाले की पृथु महाराज जो हैं दोबारा से यज्ञ शुरू करवाएंगे और सारे देवता दोबारा से तृप्त होंगे और फिर से वर्षा आएगी। ये राजा पृथु सूर्यदेव के समान प्रतापी होंगे और जिस प्रकार सूर्यदेव हर एक को समान रूप से अपना प्रकाश वितरित करते हैं, उसी तरह राजा पृथु अपनी कृपा सबों को संवितरित करेंगे। जिस प्रकार सूर्यदेव 8 मास तक जल को वाष्पित करते हैं और वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में उसको लौटा देते हैं, उसी प्रकार ये राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेंगे और आवश्यकता के समय इस धन को लौटा देंगे। तो सूर्य जो है वो 8 महीने तक पानी को सोखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि गर्मियों में पानी भाप बन के उड़ जाता है समुद्र के ऊपर से, जगह जगह से जितना भी पानी है वो सूख जाता है, एकदम गर्मी हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो है जो 4 महीने बरसात के आते हैं, उस समय वो सारा का सारा पानी वापस हमें ही दे देते हैं। सूर्यदेव अपने पास थोड़ा ना रख लेते उस पानी को। उसी प्रकार से राजा जो हैं वो कर वसूलते हैं, टैक्स लेते हैं, और प्रजा से जब वो कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा फिर बाद में वापस उन्हीं को बांट देते हैं। उससे वो कुछ निर्माण कार्य करते हैं, कुछ काम करते हैं,
जैसे हमारे देश के अंदर भी इनकम टैक्स का एक वो होता है, इनकम टैक्स देना होता है, या फिर रोड टैक्स देना होता है, टोल टैक्स देना होता है, हाउस टैक्स होता है, और बिजली का भी बहुत सारे टैक्स होते हैं। इन सारे टैक्स को लेने का क्या वो होता है कि ये सारा पैसा इकट्ठा किया जाता है राजकोष में, और उसको फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जैसे कहीं कई प्रदेशों में अभाव हो जाता है, अन्न का अभाव हो जाता है या और सुविधाओं का, वहाँ पे वितरित किया जाता है। पर आजकल ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार नाम की एक बीमारी लग गई कलयुग के लोगों को। वो लोग पैसे ले तो लेते हैं, पर बांटते समय वो भूल जाते हैं। ऐसा हो जाता है, फिर अपने अकाउंट में डाल लेते हैं, उनको स्विस बैंक के अंदर अकाउंट बनाते हैं, और सारा पैसा जो है गरीब जनता का, भोली भाली जनता का, वो ऐसे ले लेते हैं। तो ये काम जो है ये पृथु महाराज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा पृथु महाराज सारा का सारा धन वापस लौटा देंगे। यह राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यधिक दयालु रहेंगे। यदि एक दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करेगा, राजा के सिर पर अपना पांव तक रख दे, तो भी राजा अपनी अहेतु की कृपा से उस पर ध्यान ना देकर उसको क्षमा कर देंगे। जगत के रक्षक के रूप में ये पृथ्वी की ही भांति सहिष्णु होंगे। तो ये बहुत बड़ा गुण है सहनशीलता। एक वैष्णव कह रहे थे, उनका लेक्चर हम सुन रहे थे, कहते इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या है, सबसे बड़ा आदमी कौन है? सबसे बड़ा आदमी वो है जिसको सहन करना आ गया। सहन ही नहीं कर पाते हम जो हैं, गर्मी सर्दी नहीं सहन कर पाते, भूख प्यास नहीं सहन कर पाते, मान अपमान सहन नहीं कर पाते, सहन करना नहीं आता हमको। पहले ज़माने में जॉइंट फैमिली होती थी, हमारे भारत के अंदर परिवार बिखरे हुए नहीं होते थे। एक बाप के अगर 5 लड़के होते थे तो बाप जब तक मरता था तब तक 5 एक साथ ही रहते थे। उनकी पत्नियां साथ में आती थी, बच्चे उस बड़े से घर में, बड़ा सा घर होता था, उसमें बड़े बड़े कमरे होते थे। अब तो कबूतर खाने हो गए। तो उसके अंदर वो सब एक साथ मिल बांट के रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में रहते थे, और साथ में ही सोते थे। सोने का सिस्टम ये कोई डबल बेड सिस्टम या ये बेडरूम ये सब नहीं होता था। सारे पुरुष घर के बाहर सोते थे खाट पर, और सारी स्त्रियां घर के अंदर सोती थी। ये सिस्टम होता था, इसको कहते थे जॉइंट फैमिली सिस्टम। अपनी पत्नी को तो कभी कभी देखते थे व्यक्ति, वो तो घूंघट में रहती थी, पता ही नहीं चलता था उनकी पत्नी कौन सी कहाँ काम कर रही है। और दिन में अगर कोई आदमी घर के अंदर आ जाता था तो उसको कहते थे ये तो औरत है, उसको चिढ़ाते थे, देखो अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया होगा, ऐसे इसे ठिठोली लेते थे, क्योंकि दिन भर काम करते थे खेतों में। तो ये सिस्टम होता था, ब्रह्मचर्य का पालन होता था। पर अब क्या हो गया, अभी पूरा ही बेकार हो गया। बहू अपने बेडरूम में बैठी है, दूसरी बहू अपने बेडरूम में बैठी है, सास उसके कमरे में घुस जाए तो कहेगी माँ जी आपको मैनर्स नहीं है, आपको मैनर्स नहीं, आप ऐसे आ गए सीधे, आपको खटखटाना चाहिए, आपको परमिशन लेनी चाहिए। महारानी साहिबा मैं आपकी सासू माँ अंदर आ सकती हूँ, और अगर मैं कहूँ हाँ आप आ सकते हो तब आपको अंदर आना चाहिए। तो देखो कैसे हम लोगों की पूरा का पूरा ये समाप्त हो गया कल्चर। ये जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, इसका कारण क्या रहा? सहन करना बंद कर दिया। पहले छोटे मोटे झगड़े होते थे, सहन करते थे, बच्चे माँ बाप को सहन करते थे, और भाई भाई को सहन करते थे, भाभियाँ आपस में सहन करती थी। अब लोग सहन नहीं कर पाते। जॉइंट फैमिली तो छोड़िए, शादियां ही नहीं टिकती हैं। 80% शादियां तो 5 साल की अवधि के अंदर अंदर टूट जाती हैं। पति पत्नी को सहन नहीं कर पाता, पत्नी पति को सहन नहीं कर पाती, इतना भी सहन नहीं होता लोगों से। ये जो है ऐसा चाहती है, मैं वैसा चाहता हूँ। तो सहन करना ही तो मेन है। और पृथु महाराज को यहाँ बताया जा रहा है कि आपके अंदर इस सहनशीलता वाली बड़ा अच्छा गुण होगा। कोई प्रजा का व्यक्ति आपके सिर पर पैर तक रख देगा तो भी आप सहन करेंगे, उसको क्षमा कर देंगे। तो इस सहनशीलता जो है ये बहुत आवश्यक गुण है भक्तों के लिए, विशेष रूप से भक्तों में तो होना ही होना चाहिए। हमारे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो हमें उनको सहन करना चाहिए। कई बार भक्त होते हैं ना, उनके फैमिली में डिवोटीज तो होते नहीं, माँ बाप उनके अभक्त होते हैं, वो टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनसे उलझुल बातें करते हैं, तो वो गुस्सा करते हैं, क्या है तुम मुझको माला भी नहीं करने दे रहे हो, क्या है तुम परेशान कर रहे हो, मंदिर ही तो जा रही हूँ, वहां जाने में क्या समस्या है। तो वो लोग बड़ी अच्छा, उनका एक डायलॉग है कि इतनी भक्ति तुम करते हो, गुस्से पे तो तुम्हारा कंट्रोल होता नहीं है और तुम भक्ति की बातें कर रहे हो। तो ये इंप्रेशन हम उन पर डालते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि भक्तों को अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहिए। घर वाले हों बाहर वाले हों, सबके सामने सहनशीलता के साथ अगर हम रहेंगे तो वो लोग भी कुछ हमारी इज्जत करेंगे। नहीं तो कहेंगे तो ऐसे ही ढोंग ढांग कर रहे हैं, ये तो बस ड्रामेबाजी, बड़ी बड़ी मालाएं जप के दिखा रहे, लंबे लंबे तिलक लगा के घूमते हैं, और थोड़ा सा इनके खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो बस देखो फिर तो पूरा सिर पे घर उठा लेते हैं, ऐसा इनका हाल है।
तो सहनशीलता भक्तों के जीवन में बहुत ज़्यादा मायना रखती है। और आगे कह रहे हैं, जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे तो यह राज वेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अनावृष्टि सूखे से वह नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। जब सूखा पड़ेगा तो ये जल बरसाएंगे। यह राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चितवन तथा अपने चंद्रमा सदृश मुखमंडल से जो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है, सबों के शांत जीवन में और वृद्धि करेगा। तो पृथु महाराज के गुण उनमें क्या होगा कि वो हमेशा हंसते दिखेंगे, हंसमुख चेहरा होगा, खुश रहेंगे। देखो अगर कोई व्यक्ति हंसमुख होता है ना, खुश होता है, उसको देखने मात्र से हमें भी खुशी होती है। कुछ लोगों के चेहरे ही ऐसे होते हैं, मतलब उसको देखते ही अच्छा भला मूड भी खराब हो जाता है। वो बोलते कुछ नहीं, बस देख इस तरह से लेते हैं जैसे खा जाएंगे आपको। भक्तों को चाहिए कि कम से कम खुश दिखें, है ना। कई बार ऐसा होता है, आपको होगी प्रभु जी हमारे अंदर को खुशी है ही नहीं तो फिर बाहर कैसे दिखाएं। या कुछ लोग कहते हैं हम अंदर से खुश है ना, हमको बाहर से दिखाने की क्या जरूरत है। तो भक्तों को हंसमुख रहना चाहिए। 7 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। उसमें एक वैष्णव अपराध होता है भक्तों को देखकर स्माइल ना पास करना। अगर कोई भक्त हमारे सामने आ गया और हम उसके आगे मुंह बनाकर निकल गए, इतने में ही वैष्णव अपराध हो जाता है। तो भक्तों को देख के खुश होना चाहिए। ओहो बड़े दिनों बाद मिले, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। चलो बोल भी नहीं रहे, मान लो कोई सेवा में है तो कम से कम वो हमारी तरफ देखे तो एक स्माइल तो पास कर दो, कम से कम हंस लो। आप कहोगे अभी भी तो मेरा पत्नी से झगड़ा हो क्या आया घर के अंदर, क्या खाक हंसूंगा मैं। तो हंसना चाहिए क्योंकि इससे अपराध हो जाता है। और क्या कह रहे हैं, गायकों ने आगे कहा, राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा, उसके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह ना जान सकेगा कि वह प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएंगे। उनका कोश सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। वे अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों के आगार होंगे। उनका पद स्थायी तथा प्रच्छन्न बना रहेगा, जिस प्रकार के समुद्र के देव वरुण चारों ओर जल से ढके रहते हैं। राजा पृथु का जन्म राजा वेण के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार अरणि से अग्नि उत्पन्न होती है। तो अरणि जो होती है उसमें से अग्नि उत्पन्न होती है। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निसंदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दुस्सह होंगे। वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वे दूर रहने के लिए बने हों। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं सकेगा। तो इतना राजा पृथु का प्रताप होगा। राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को देख सकने में समर्थ होंगे। फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं सकेगा और वे अपनी स्तुति अथवा निंदा संबंधी मामलों में सदैव उदासीन रहेंगे। वे शरीर के भीतर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे, जो बाह्य तथा आंतरिक रूप से प्रकट होता है किंतु सभी व्यापारों से सदैव निरपेक्ष रहता है। तो पृथु महाराज का एक गुण क्या होगा कि वो लोगों के बाहर के और अंदर के कार्यों को देख पाएंगे। जो प्रचारक हैं, विशेष रूप से जो प्रचार करना चाहते हैं या कर रहे हैं या उसमें निमित्त बन रहे हैं, उनको बहुत ज़रूरत है कि उनको थोड़ा सा ना साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, उनको मनोविज्ञान समझना आना चाहिए। सामने अगर व्यक्ति ऐसे होता है ना कि एक ही लाठी से हर भैंस को हाँकने वाला काम नहीं होता। कोई भी हमारे पास आया, हाँ जी महामंत्र जपिए, 4 नियम पालन कीजिए, 16 माला कीजिए और मंगल आरती उठिए, हम ना सोचते हैं कि बस आज ही इसको शुद्ध भक्त बना दें। कोई बस पकड़ में आ जाए, जैसे कोई भक्त गलती से बेचारा गलती से फटक जाता है हमारे पास कि माता जी या प्रभु जी हमें थोड़ा बताइए कैसे होता है क्या, और हम उसको कम से कम नहीं तो 5 घंटे का लेक्चर दे देते हैं। जितना हमको पता है, जितना हमने सुना होता है, सारा का सारा उस पर उड़ेल देते हैं। वो बेचारा इतना ज़्यादा घबरा जाता है, वो दोबारा आता ही नहीं कभी मंदिर में, फटकता ही नहीं, वो कहेगा बाप रे बाप। तो ये बड़ी बीमारी होती है, हम हाई डोज हैवी डोज दे देते हैं उसको। तो पता होना चाहिए भाई कितना इसके अंदर इसका मनोविज्ञान पढ़ना है, इसकी साइकोलॉजी पढ़ के, पुरुष है तो पुरुष की तरह उसको डील करना है। पुरुषों का स्वभाव क्या होता है कि उनको कोई कार्य दो, कोई कर्म करने को दो तो वो खुश होते हैं। उनको आप कुछ सेवा दे दो कि प्रभु जी आप जो हैं ये भगवान के फूल रखे होते हैं, इनको हमें फेंकने जाना होता है वहाँ नदी में, तो आप ये सेवा कर सकते हो, इसमें बस आपको महीने में 2 बार आना होगा। तो वो बड़े खुश होंगे क्योंकि सेवा बहुत बड़ी बात होती है भगवान की, उनको सेवा मिल गई। और माताओं का क्या स्वभाव होता है, स्त्रियों का स्वभाव ये होता है सुलभ रूप से, उनको अगर आप कोई
उनके जीवन में कोई कोई खुश होने की वस्तु दे दो तो वो उसमें संतुष्ट हो जाती हैं। उनको आप बोलोगे कि आप जो है महामंत्र जपो, आप आया करो, आपका मन लगेगा, मनोरंजन होगा, उनको एसोसिएशन चाहिए होता है। स्त्रियों का ना एक स्वभाव होता है, उनको बातें करने की बहुत आदत होती है। उन्हें कोई तो चाहिए बातें करने के लिए। अगर भक्तों से बातें नहीं करेंगी तो फिर संसारिक लोगों से बातें करेंगी। तो उनको आप कीर्तन पे या सेवाओं में बुलाओ और वो आकर उनसे बातें करो, खूब बातें करो, और उनको एक सहेली की तरह ट्रीट करो, तो वो जो है वो जुड़ जाती हैं। तो थोड़ा सा ना मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है। अब कोई माता नई नहीं आए, उसको बोल दो माता जरा ये सामान खरीद के लाना है, आप जरा बाहर स्कूटी रखिए, आप लेके आ जाओ, तो उसको इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये काम जो है पुरुषों को दिया जाए, उसमें भी फिर देखना पड़ता है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, उस हिसाब से उसको एंगेजमेंट दिया जाता है। शुरुआत में कभी भी हमको देखो, फर्स्ट फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। नया नया जब व्यक्ति आता है कभी उसको नियम नहीं बताना होता। जैसे कई भक्तों को मैंने देखा है कि उनको बोलो कि आप चाय लेंगे, हैं हम चाय नहीं पीते, हम तो चाय छुड़ाते हैं लोगों की। कहते बाप रे बाप, छुड़ाने की बात पहली पहली मुलाकात में ये बात कर देते हैं। वो कहते हैं भैया इनसे दूर रहना है, चाय छुड़ा देंगे। तो शुरुआत में इनको नियम नहीं बताने होते कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, चाय नहीं पीते। वो कहेंगे तो हम यही कहें कि भाई हम नहीं लेते, आप लीजिए, आप चाय पीजिए, हम नहीं, हमारा नियम है, हम नहीं लेते। फिर वो इंप्रेस होंगे कि क्यों नहीं लेते, हम पहले कह देंगे तुम्हारा भी छुड़वा देंगे, तो वो घबरा जाता है। तो ये थोड़ी जो है चीज़ें हमें समझनी होती हैं कि बाहर के कारण और भीतर के कारणों को समझना होता है। ये पृथु महाराज के अंदर ये गुण होगा। और निरपेक्ष रहेंगे, वो अपनी स्तुति और निंदा दोनों में क्या रहेंगे, उदासीन रहेंगे। कोई उनकी तारीफ करेगा तो भी वो कहेंगे बहुत अच्छा, कोई निंदा करेगा तो भी कहेंगे बहुत अच्छा, दोनों में समान हो जाएंगे। चूंकि यह राजा सदैव धर्मनिष्ठा के मार्ग पर रहेगा, अतः अच्छा एक बात रह गई बीच में, जब भी कोई सबसे पहली बार हमें मिले ना, उसको महामंत्र जपने के लिए प्रेरित करें। नए भक्तों को चाहिए उनको महामंत्र जपाइए, उनको बोलो आप जपो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी मिलो तो बार बार महामंत्र जपने के लिए प्रेरित कीजिए। वो कहेंगे हम तो नहाते नहीं है सुबह, हमारा तो ऐसा रूटीन है, हमें समय नहीं मिलता। तो उनको बोलो कोई नियम नहीं है, आपके लिए कोई नियम नहीं है, आप चलते फिरते उठते बैठते जैसे तैसे नाम जपो। आप शुरू तो करो, 10 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, आप महामंत्र जपो, सुबह पूजा के समय ही बोल लो। आपके लिए कोई नियम नहीं है। ऑफ कोर्स नियम होते हैं, हमारे लिए तो नियम है ना, ध्यानपूर्वक जप करना होता है, बैठ के जपना होता है, आवाज को सुनना होता है जो हम बोल रहे हैं, पर वो बाद में देंगे। शुरुआत में उनको बोलो कोई नियम नहीं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः। कोई स्मरणे न कालः, समय की काल की, किस दिशा में बैठना है, किस जगह पे बैठना है, किस समय बैठना है, किस अवस्था में बैठना है, कोई नियम नहीं। इवन अगर वो नहाया भी नहीं है ना तो भी माला जप सकता है, बिना नहाए माला जपा जा सकता है। हाथ धो ले, मुंह कुल्ला कर ले, हम भी जपते हैं। हम सुबह कई बार जल्दी उठ जाते तो हाथ मुंह धो के अपना माला जपने लगते हैं, जपते जपते फिर मंगल आरती के समय नहा धो के मंगल आरती चले जाते हैं। तो ऐसा कोई नियम, कोई बिस्तर पे बैठ के जप रहा है, कहीं भी जप रहा है, उसको बोलो बस आप माला जपिए, तो उसको नाम में एक बार रुचि आ जाएगी ना, फिर वो अपने आप सारे नियमों का भी पालन करेगा। अभी उसकी रुचि नहीं नाम में, उसको नियम दे दोगे तो घबरा जाएगा ना। और देखो नियमों के पालन से भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, ये भी आपको बता दें हम, क्लियर बात है बिल्कुल। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो नियमों का पालन करते, ब्रह्मचर्य व्रत धरेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, दूधाहारी होंगे, पानी पे जिएंगे, दूध पे जिएंगे, बड़ा वैरागी, कट्टर वैरागी होंगे, घर संसार से दूर होंगे, उनका उद्धार नहीं होने वाला कलयुग में। कलयुग ए नाम आधारा, सिमर सुमिर नर उतरे ही पारा। अगर वो भगवान का नाम नहीं जप रहे तो ये सब नियम उन्हें भगवान के पास नहीं ले जाने वाले। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम कई बार बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं ना कि ये देखो ये बाबा जी तो ऐसा करते हैं, वो बाबा जी ऐसा करते हैं। अगर वो नाम जप रहे हैं भगवान का तब तो ये सब नियम उनके काम आने वाले हैं, लेकिन जो व्यक्ति नाम नहीं जप रहा है तो ये नियम बेकार हैं। और दूसरी ओर कोई व्यक्ति नाम जपता है, जो हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, फिर वो ब्रह्मचर्य का पालन करे तो और अच्छा, फिर वो 4 नियमों का पालन करे तो और अच्छा, सुबह उठ के जपे तो और अच्छा, फिर ये सारे नियम जो हैं उसके कुछ काम के हैं। लेकिन हम खाली उसको नियम बता दें व्यक्ति को, माला वो कर नहीं रहा है, जप कर नहीं रहा है, वो बस उसको नियम बता दिए, हाँ भाई मैं 15 बार कुल्ला कर रहा हूँ और 20 बार स्नान कर रहा हूँ दिन में और सारे नियम कर रहा हूँ, पर माला ही नहीं जप रहा, तो उसका उद्धार नियमों से थोड़ा ना उद्धार होगा। तो ये नियम जो हैं ये माला जपने वालों के, पहले माला जपानी है, उनको नाम जपाना है, उसके बाद नियम बताने हैं।
आगे कह रहे चूंकि यह राजा सदैव धर्म निष्ठा के मार्ग पर रहेगा, अतः वह अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति संभाव रखेगा। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो वह उसे दंड नहीं देगा, किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो उसे दंडित करेगा। ये पक्षपात नहीं करेगा कि ये मेरा बेटा है वो तेरा बेटा है, जो गलत है उसको दंड मिलेगा। जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखेरते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त भूभागों पर होगा और वह आजीवन अविचल रहेगा। तो इनका शासन सूर्य के प्रकाश के समान हर जगह होगा। यह राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबको प्रसन्न करेंगे और उनके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को उन्हें अपना शासक राजा स्वीकार करने में अत्यधिक संतोष मिलेगा। ये राजा दृढ़ संकल्प वाले तथा सत्यव्रती होंगे। ये ब्राह्मण संस्कृति के प्रेमी, वृद्धों की सेवा करने वाले तथा शरणागतों को पराश्रय देने वाले होंगे। ये सबों का सम्मान करेंगे और दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेंगे। तो अगर हम चर्चा करने जाएं तो बहुत समय लग जाएगा। ये सारे गुणों के अंदर हमारे अंदर ये सब गुण होने चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। ये राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देंगे और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेंगे। ये अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होंगे और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेंगे। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सारे जो भक्त पुरुष होते हैं उन्हें चाहिए कि सभी स्त्रियों को माता के समान सम्मान दें। जैसे एक व्यक्ति ने कहा एक बार मैंने ही कहा, महाराज जी ने हमको बोला कि तुम जो है हर स्त्री को माँ समान देखना, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे लिए हर स्त्री माँ समान है। तो मैं मूर्ख था, मैंने कहा महाराज जी जो हमसे उम्र में छोटी है उसको कैसे हम माँ समझेंगे। तो माँ बहन बेटी वाला कॉन्सेप्ट था दिमाग में पहले जो सीखा था। महाराज कहते नहीं, वो माँ है। क्यों? क्योंकि वो आगे चल के माँ बनेगी भविष्य में। वो माँ तो बनेगी ना कभी, चाहे 2 साल की चाहे 1 साल की है, कभी तो माँ बनेगी। तो वो माँ ही तो हुई। तुम्हारी उत्पत्ति भी एक स्त्री शरीर से हुई है, तो समस्त स्त्री शरीर माँ ही तो हुए। तो हमने कहा बात तो सही है आपकी। तो भक्तों को चाहिए, ब्रह्मचारियों को विशेष रूप से और गृहस्थियों को भी चाहिए कि अपनी पत्नी को छोड़कर हर स्त्री को माँ समान देखें, और स्त्रियों को भी चाहिए कि अपने पति को छोड़कर हर पुरुष को पिता समान या पुत्र समान देखें। इससे पवित्रता रहती है समाज के अंदर। और जो आजकल ये नौटंकियाँ चल गई, ये सब इसका इतना प्रभाव नहीं होता। वैष्णव कल्चर में ये सब होना चाहिए। जैसे एक बार एक नया दंपत्ति जोड़ा आया मंदिर में, जैसे ही वो आया तो उनको अलग कर दिया, बोला माता और पुरुष एक साथ नहीं होते मंदिर में, आप इधर खड़े होइए, आप उधर जाइए। तो वो कहते हैं ये क्या है, आते ही हमको आपने अलग कर दिया। इस मंदिर के अंदर हम सोच रहे थे हम साथ रहने के लिए कुछ सीखेंगे कुछ आपसे, पर आपने तो आते ही अलग कर दिया। तो उन्हें समझाना पड़ा, देखो वैदिक संस्कृति कहती है स्त्री पुरुष को अलग अलग खड़े होने चाहिए मंदिर के अंदर भी। अब सारे जोड़े जोड़े बना के खड़े हो जाओगे तो ये कोई लवर्स पॉइंट थोड़ना है, कोई पार्क थोड़ना है, यहाँ पे बैठ के आप ऐसे बैठ जाओगे। ये मंदिर है, यहाँ पे कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। तो भारत के अंदर फिर भी ये समझाना आसान है लोगों को, वो थोड़ा समझते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत माहौल है यहाँ पे। लेकिन बाहर के देशों में तो बिल्कुल गंद खाना बना हुआ है। उन लोगों को ये तक बताना पड़ता है कि दूसरे की पत्नी के साथ नाचना नहीं होता। वो लोग जब कीर्तन में नाचने आते हैं विदेशी, तो उनको वो लोग आपस में वही सब करने लगते हैं जो वैसे करते हैं। तो उनको सिखाना पड़ता है, भैया यहाँ पे ये बॉल डांस रूम नहीं है, पुरुषों को अलग और माताओं को अलग जो है नृत्य करना चाहिए। वो पति पत्नी सब डांस करने लगते हैं। तो ये जो है ये सभ्यता है, हमारी संस्कृति है कि पुरुषों को अलग रहना चाहिए और स्त्रियों को अलग। और जब पब्लिक प्लेस में होते हैं, हम बाहर होते हैं, तो ये जो हाथ में हाथ डाल के घूमने का सिस्टम आजकल चल गया, पति पत्नी हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं होता। क्योंकि शास्त्र कहते हैं मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो जब हम पब्लिक में होते हैं बाहर, या विशेष रूप से जब हम वैष्णव वेशभूषा में हैं, जब हमने धोती और साड़ी लगा रखी है, तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है। ये नहीं होता वृंदावन में हम जाते कहीं देखते हैं, भारत के लोगों को ज़्यादा अंग्रेजों जैसी हरकतें करने का शौक होता है। वो प्रभु जी धोती में, वो माता साड़ी पहने हुए, लंबा लंबा तिलक लगाया और हाथ पकड़ के चल रहे हैं।
मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी शादी के साथ फेरे ले रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। बाहों में बाहें डालना, कंधे पे हाथ रख के चलना, तो थोड़े से सामाजिक मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, साधु संत भी होते हैं, उनके सामने कुछ मर्यादा होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं पराई स्त्री को। और पराई स्त्री को तो बिल्कुल माँ के समान देखना चाहिए। ये तो अपनी स्त्री के लिए बताया। जैसे पहले ज़माने में जब स्त्री पुरुष कहीं जाते थे ना, तो स्त्री पुरुष के पीछे पीछे चलती थी, पत्नी अपने पति के पीछे चलती थी, एक कदम पीछे उससे, साथ में भी नहीं चलते थे, उन्हें उसमें भी शर्म आती थी, कैसे हम जाएं। हमें याद है हमारे गांव में एक बार जब हम नए नए गए थे, तो वहाँ पे हमारे पिताजी ने गाड़ी खरीदी। तो जब गाड़ी खरीदी तो हमारी माँ उनके साथ आगे नहीं बैठी, उसको उसमें भी शर्म आ रही थी, क्योंकि गांव का ऐसा रिवाज है, वो साथ में बैठती है तो अजीब सा लगता है, तो वो पीछे बैठी थी गाड़ी में और हम आगे बैठे थे। तो ये हमारा कल्चर था, इसको हम भूल रहे हैं, धीरे धीरे हमें इसे रिवाइव करना है। अब गांव के अंदर भी बुरी हालत हो गई, क्या बताएं क्या क्या होता है। तो ये जो है ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि भगवान की महिमा के उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेंगे। जो भगवान की महिमा सुनाने वाले भक्त होते हैं ना, हमें उनका दास बन के रहना चाहिए, हमेशा सेवक भाव में। जब हम किसी को प्रभु जी बोलते हैं ना, तो प्रभु जी हमें लगता है प्रभु जी शब्द जो है ये बड़ा बड़ा चीपली ले लेते हैं। प्रभु का मतलब होता है स्वामी। आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। जैसे हमारी दीक्षा हो जाती तो हमारे नाम के आगे दास लग जाता है, रुद्रदास, कृष्णदास, रामदास, विश्वदास, है ना, ऐसे दास लग जाते हैं। तो इसका मतलब मैं दास हूँ और सामने वाले को प्रभु जी बोलना पड़ता है, आप मेरे प्रभु हैं। पर हम क्या करते हैं, प्रभु जी आपको जान से मार दूंगा, प्रभु जी आप बड़े बदतमीज हो, बोल रहे हैं प्रभु जी और उसकी निंदा कर रहे हैं। अरे जब वो स्वामी है, तुम दास हो, तो तुम उसको कैसे ऐसा कह सकते हो। या एक माता जी बोलने का कल्चर है हमारे को, प्रभुपाद जी ने दिया, हर स्त्री को माता जी बोलते हैं। तो हमें लगता है माता जी एक शब्द है बस, संबोधन का इसका कोई भाव नहीं होता। वो दो लड़के आपस में बात करेंगे, वो माता है ना, वो रेड सूट वाली माता जी, वो बड़ी सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कहीं तो जाके बोल देते हैं, माता जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब तू माँ कह रहा है उसको, तो उससे माँ से शादी करेगा कैसे। देखो बुद्धि भ्रमित होती है लोगों की। तो ये माता और प्रभु कहने का जो सिस्टम है, इसकी हमें थोड़ी मर्यादा भी समझनी चाहिए, हम क्यों बोलते हैं। यह राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने ही समान प्रिय मानेगा और अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाला होगा। यह मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेगा और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाला होगा। इसकी फ्रेंडशिप जो होगी भक्तों में होगी, डिवोटी सर्कल में एसोसिएशन करेगा ये। यह राजा तीनों लोकों का स्वामी है और सीधे भगवान ने इसे शक्ति प्रदान की है। यह अपरिवर्तनीय है और परमेश्वर का शक्त्यावेश अवतार है। मुक्त आत्मा तथा परम विद्वान होने के कारण ये समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानता है, क्योंकि इनका मूलाधार अविद्या है। तो ये क्या होगा, ये राजा जो हैं पृथु महाराज, क्योंकि ये केवल साधुओं का संग करेंगे, जो भक्ति में बड़े चढ़े, जो आध्यात्मिकता में रुचि लेने वाले हैं, उन लोगों के साथ ही अपना उठना बैठना रखेंगे, उन्हीं से मित्रता करेंगे, इसलिए समस्त सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ समझ पाएंगे। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, हम लोग भक्ति भी करते हैं और अपने पुराने काम भी नहीं छोड़ते। हम सोचते राम भी मिल जाए और दाम भी मिल जाए। हमारे जो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पुराने उल्टे सीधे रिश्तेदार, उनको भी हम खुश रखें और भक्ति में भी आगे बढ़ें, हम भजन में भी आगे बढ़ें। पर ऐसा होता नहीं है। हम एक कदम आगे चलते हैं भक्ति में और 2 कदम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि पीछे वाले में खींच लेते हैं। अरे इतना पागल नहीं होना होता। मैंने सुना आजकल तुम रोज मंगल आरती जाने लगी हो। अरे रोज मंगल आरती तो वो तो सन्यासियों के लिए होता है, प्रभुपाद जी ने थोड़ा ना कहा है। अरे तुम मत जाया करो, ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगा। मैं भी नहीं जाती हूँ, तुम भी मत जाया करो। मैं भी बेड़ा गर्क करूंगी, तुम भी बेड़ा गर्क करो। ऐसी ऐसी स्त्रियों के साथ में हमारी फ्रेंडशिप होगी तो क्या हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो ये हमें पीछे खींच देते हैं, 1 स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे। नेट रिजल्ट 1 स्टेप पीछे ही रहता है हमारा। दिन प्रतिदिन भक्ति में और पीछे ही चले जाते हैं हम लोग। तो बहुत ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम भक्तों का संग करते, वैसे वैसे हमें अभक्तों का संग त्यागना भी है। ये रिश्तेदार, घर बार और जो बाहर के जो ये होते कस्टमर्स होते हैं, चाहे ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होते हैं, कोलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इनके साथ बस काम की बात करनी है।
जितनी बात करने से मैं मरूंगा नहीं, जितनी बात करने से मुझे कोई समस्या नहीं होगी, बस उतनी बात करनी है। फिर फालतू की गपशप, चैट और वीडियो कॉल और दुनिया भर की बातें, हाँ उसका भी चेहरा दिखाओ, मामी का चेहरा दिखाओ और फूफे का चेहरा दिखाओ, ये सब जो है ये कहते हैं ना कि जब हम भक्तों के बीच में रहते तो बिल्कुल भक्तों की तरह रहते हैं। प्रॉपर एटिकेट्स, हरे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस, ऑल गोज टू शिला प्रभुपाद, थैंक यू वेरी मच, एट योर लोटस फीट, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। और जब उनको देखा अरे ये तो वही प्रभु जी है, किसी शादी में देखो तो शराब की बोतल सिर पे रख के नाच रहा होगा डीजे पर, उसको बोलो प्रभु जी मंदिर में तो आप प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस और वो सब बोलते थे। ओ प्रभु जी, जैसा देश वैसा भेष। तो ये जो दोहरे चेहरे वाले लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही हो जाते हैं। जो कहते हैं ना कि जैसे जैसी जगह पे होते वैसे ही बन जाते हैं। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। ये हमको नहीं बनना है। हमको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम अच्छी संगत पकड़ते हैं वैसे वैसे बुरी संगत का भी त्याग करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो चुका है। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। निधि माता कह रही है प्रभु जी जय राधा माधव सुना दीजिए। जी निधि माता, अवश्य सुनाएंगे। आपको जय राधा माधव बहुत पसंद है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। एक्चुअली ये भजन हम रोज बोलते हैं क्लास शुरू करने से पहले, लेकिन लाइव नहीं शुरू करते, क्योंकि लाइव शुरू करने के बाद भजन बोलेंगे, फिर हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूरी प्रेयर्स बोलते हैं, तो हमें लगता है फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। कई भक्त बाद में सुनते हैं तो वो रोज़ रोज़ सुनेंगे, तो इसलिए। पर हम बोलते रोज़ हैं इस प्रार्थना को, हर कक्षा से पहले बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं, परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। तो यहाँ तक हम रोज़ बोलते हैं। इसके बाद में हम लाइव शुरू करते हैं और फिर बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई भक्त कहते हैं आपका ये जो हरे कृष्णा बोलने का स्टाइल है ना, हमको याद ही हो गया है। आपका वीडियो ऑन करते ये शुरू होता है, तो बोलते हैं हम पीछे से हैं, मगर माता समय भी कम होता है और वीडियो शुरुआत में लंबी ना हो, इसलिए भी हम यहीं से शुरू करते हैं। धन्यवाद आपका। अजीत वर्मा जी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 4 नियम पालन कौन कौन से करने चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? अजीत प्रभु, 4 नियम जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला नियम, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना, यानी अभक्ष्य भक्षण नहीं करना। दूसरा नियम, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, गुटखा, अफीम, चरस या चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना, यानी हमें नशा नहीं करना चाहिए। तीसरा, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना या अपनी स्त्री अपने पुरुष के साथ मर्यादा में संबंध रखना। और चौथा नियम, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केटिंग ये नहीं करना। सदैव सच बोलना और शास्त्रों में मानना, मन घड़ंत बातें नहीं करना। तो ये 4 नियम जो हैं इनका पालन अगर हम करेंगे तो हमारी भक्ति में और आगे वृद्धि होगी। पर ये 4 नियम बाद में आते हैं। सबसे ज़रूरी महामंत्र का जप है। अगर हम महामंत्र ही नहीं जप रहे तो फिर 4 नियम से भी क्या होगा। इसलिए विशेष रूप से आवश्यक है कि इस महामंत्र का हम जाप जो है रोज़ करें। कम से कम 16 माला करनी चाहिए, तो शुरुआत 2 माला 4 माला से हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का हमको जाप भी साथ में करना चाहिए।
प्रशांत प्रभु कह रहे नाइस प्रभु जी, अच्छा प्रवचन है। धन्यवाद प्रशांत प्रभु, आप रोज़ आया कीजिए। और आप सही हैं, आपके घर में सब ठीक है? और अशोक प्रभु कह रहे कृष्ण नाम जपने से स्माइल खुद ही होंठों पे आ जाती है। अशोक प्रभु, आपको तो हम जानते हैं, आप हमेशा ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में ही दिखते हैं। विशेष रूप से आप जब भी भक्तों को देखते हो तो आपकी स्माइल और ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा हमने देखा है। हिमानी माता कहती है प्रभु जी 99% ऑफ आवर भक्ति डिपेंड्स ऑन द क्वालिटेटिव चैंटिंग। बिल्कुल सही बात बताई हिमानी माता आपने। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि 99% हमारी भक्ति में जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति है वो जब से ही आती है। बाकी सब जो हम करते हैं ना, ठाकुर सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हम दिया जला रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब 1% में आता है। तो 1% में तो बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जो 99% फल देने वाली चीज़ है चैंटिंग, उसी में हम जो है इधर उधर देखने लगते हैं और ठीक से नहीं करते। आपका मेरा भी यही हाल है, हम सब के साथ ऐसा हो जाता है। शुभ शंकर प्रभु कह रहे हरि बोल, सुंदर प्रसंग। धन्यवाद प्रभु जी, बड़ा सुंदर प्रसंग है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है भागवतम जब से शुरू किया है। और हिमानी माता आगे कह रही है सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। बिल्कुल माता, आध्यात्मिक प्रगति हमें अवश्य मिलेगी अगर हम जप अपना सुधारेंगे, जप अच्छे से करेंगे। विकास प्रभु कह रहे महामंत्र सुना दीजिए प्रभु जी। महामंत्र भी सुना देते प्रभु जी आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निधि माता कह रही है प्रभु जी प्लीज़ आप रोज़ सुना दिया करें। ठीक है निधि माता, शुरू में ही तो, अंत में हम जरूर जय राधा माधव सुना दिया करेंगे आपको, पर आपको डेली बोलना पड़ेगा, हम भूल जाएंगे। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। और कोई प्रश्न नहीं है तो आप सभी से प्रार्थना, आप इसी प्रकार से आते रहिए और हमारे लिए प्रार्थना अवश्य करते रहिए। भगवान से अपनी प्रार्थना में हमेशा हमें रखिएगा कि हम भक्ति में ऐसी उन्नति करते रहे, प्रोग्रेस करते रहें, और आपके चरणों में ये भागवत कथा सुनाने की जो हमारी सेवा है हम ऐसी अर्पित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। संगीता माता थैंक यू बोल रही है। धन्यवाद माता जी, आप पधारे, आप डेली समय पर आए इसी तरह से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।